देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। खत्म हुआ 60 दिन का लंबा इंतजार। जी हां, 2 महीने तक चले जबरदस्त चुनावी दंगल के बाद 5 राज्यों में नतीजों का ऐलान हो गया और अब नेता हो या समर्थक, हर कोई अपनी पार्टी की जीत के जश्न में झूम रहा है। मीनाक्षी, ये जश्न तो बनता ही है क्योंकि पब्लिक को उम्मीद है कि उनकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो देश की तरक्की के लिए अब काम करेगी। ज्योत्सना, देश की तरक्की तभी संभव है जब हर शख्स हेल्दी होगा, लेकिन मेरे पास जो खबर है उसे जानकर सावधान होने की जरूरत है क्योंकि वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 8 साल में 7 करोड़ एडल्ट और 3.25 करोड़ बच्चे, भारत के बच्चे, मोटापे के शिकार होंगे। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में भी मोटापे का ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2030 तक वर्ल्ड में हर 5 में से 1 महिला और हर 7 में से 1 पुरुष ओवरवेट होगा। मोटापा पहले ही खतरा बना हुआ है। दुनिया में 200 करोड़ तो भारत में 13 करोड़ से ज्यादा लोग ओबीज हैं। और हालात अगर ऐसे ही रहते हैं तो जल्द ही ओबेसिटी एक महामारी बन जाएगी क्योंकि एक मोटापा 100 बीमारियों को न्योता देता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, लेकिन अगर डेली लाइफ में एक रूटीन को फॉलो किया जाए तो वेट पर कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे हेल्दी डाइट के साथ रोज सिर्फ आधा घंटा योग कीजिए क्योंकि 30 मिनट योग करेगा हर बीमारी को दूर और यही हर बीमारी का सल्यूशन भी है। बिल्कुल ठीक। स्वामी रामदेव तो वैसे ही एक हफ्ते में 5 से 7 किलो तक वजन कम करने का दावा करते हैं और आज भी स्वामी रामदेव फैट टू फिट क्लास के लिए रेडी हैं। तो आइए आप भी अपने मैट तैयार कर लीजिए और सीधा हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ हम संपर्क साधते हैं जो इस वक्त जॉगिंग करते हुए आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपका भी। और आप मैं दावा नहीं करता हूं, मैं करके दिखाता हूं। तो देखो मेरे साथ जो बच्चा दौड़ रहा है, ये समर्थ नाम है इसका, समर्थ गुप्ता। और पहले ये असमर्थ हो गया था, माने इसका वजन कितना हो गया था? 60। हाँ 60। ये लो, छोटा सा बाबू और 60 वेट हो गया था इसका, और इसका 60 से अब कितना हो गया? 45। जोरदार ताली बजाओ भाई समर्थ के लिए। तो 60 वेट हो गया था, 60 से 45 अपने दादा दादी के साथ आया हुआ है। और ये जो हमारा केतन, तुम्हारा कितना हो गया था? 135 स्वामी जी। 135। हाँ जी। इसका बाप मेरा शिष्य था, अब शरीर पूरा हो गया उसका। हाँ 135, अब कितना हो गया? 128 स्वामी जी। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन में 7 किलो वजन कम कर लिया। अब लोग कहते हैं इतना जल्दी कैसे कम होता है, और आपने कितने दिन में कम किया? 10 दिन में 15। 10 दिन में 15 किलो। सबसे बड़े विजेता हमारे ये समर्थ गुप्ता भाई, जोरदार ताली बजा। बड़े सामर्थ्यवान है, नाम भी इनका समर्थ है। और ये कितना? मेरा 8 किलो। समर्थ है 8 किलो। क्या नाम है? मोनिका गोयल। मोनिका। ये तो बोले में शिल्पा शेट्टी जैसी हो गई। और ये गीता। कितना? 6 दिन में 6 किलो। 6 दिन में 6 किलो। और अम्मा तमे क्या थी आव्या छो? मैं कच्छ गुजरात। कच्छ भुज थी आव्या छे। क्या नाम है? भावना त्रिवेदी। कितना कम कर लिया? मैंने 3 दिन में 5 किलो कम किया है। मेरे हस्बैंड ने 3 दिन में 7 किलो कम किया। अरे रे रे, राम राम राम। जोरदार ताली बजाओ। गुजराती तो सबसे आगे है, राजनीति में भी और योग में भी, राजयोग में भी। मैं आपको प्यार छूना चाहती हूँ। मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ। मैंने अपने जीवन में आपको ही गुरु माना। आशीर्वाद आपको। हाँ? चलो आशीर्वाद। और तुमने कितना कम किया? 6 दिनों में 7 किलो। 6 दिन में 7 किलो जी। बड़ी खुश आ रही है, नजर आ रही है। योगा सिखाती हूँ हमारे गार्डन में। ओ, सबको योग सिखाती। ये देखो 6 दिन में 7 किलो कम कर लिया। और तुमने? 10 दिन में 8 किलो। 10 दिन में 8 किलो कम कर लिया। 6 दिनों में 7 किलो। सब ऐसे ही। ये अगली वाली मैया को भी देना, ये भी बड़ी मोटी सी दिख रही है। स्वामी जी ओम। हाँ, मैंने 7 दिन में 5 किलो वेट कम किया है। 7 दिन में 5 किलो। चलो अच्छा, धीरे धीरे कम हो रहा है। इसको देना, ये भी बड़ी मुस्कुरा रही है। क्या नाम है? उषा। उषा गर्ग मेरा नाम। कितना स्वामी कम जी किया? मैं आपको बहुत चाहना थी मेरी आपसे मिलूं, लेकिन वेट कम हुआ तो मैं आपसे मिल पाई। कितना कम हो गया? मेरा 1 हफ्ते में 6 किलो वजन कम हो गया। गैस की वजह से ये फूला रहता था उसका मेरा पेट ऐसे होता था
अब दादी बनने के बाद में कि जैसे कहीं प्रेग्नेंट हो रखी हो। आप बिल्कुल पिचक गया। खराब लगता था इसको। चलो खड़े हो जाओ। अच्छा स्वामी जी, अब देखिए सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ जो तमाम लोग जुड़ते हैं वो खुद ही अपने अनुभव से हमें मोटिवेट कर देते हैं, दर्शकों को मोटिवेट करते हैं कि वजन कम करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वजन कम किया जा सकता है। लेकिन स्वामी जी, आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। 2030 तक 7 करोड़ एडल्ट और करीब 2.25 करोड़ बच्चे मोटे हो जाएंगे, ये जो आंकड़े हैं वो बताते हैं। अब मोटापे से बचने के लिए पहले तो मोटापा हो ही ना और वेट कंट्रोल में रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, मोटापा होता है जेनेटिकली, मोटापा होता है लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से मोटापा होता है, जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर आदि खाने पीने से मोटापा होता है, थायराइड के कारण से मोटापा होता है, कई बार स्टीरॉयड के कारण से, ऑपरेशन के बाद। और उसको निकालने के लिए ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पूरा पैकेज हम बता ही रहे। और इसके लिए आज मेरे सामने ये जो देखो तरबूज रखा, उनका खाना पीना बंद कर देते, बाकी मीन्स उनको फिर अनाज नहीं खिलाते, घी नहीं खिलाते, और उनको तरबूज खिलाते और शाक सब्जियां खिलाते हैं, अश्वगंधा के पत्ते खिलाते हैं। हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने वजन घटाने और बढ़ाने के लिए अश्वगंधा पर रिसर्च किया था। हमारे चीफ साइंटिस्ट ने बहुत दिनों में दिखाई दिए। हाँ, इन्होंने भी वजन घटाया तो है, और गर्मी आई तो ये भी आ गए हमारे पास। थोड़ा और लेकिन घटना है अनुराग जी, अभी वजन घटाया भी थोड़ा सा, फिर बढ़ा लिया, थोड़ा सा बढ़ाया है 2-4 किलो। हाँ, कह रहे मीनाक्षी जी आपने शुरू में 10-12 किलो वजन घटाया। बिल्कुल सही। क्या किया था अश्वगंधा का? तो हमने महाराज ये देखा कि अश्वगंधा की जो जड़ें हैं उसका क्लासिकल यूज तो ये है कि वजन बढ़ाने में काम में आते हैं, पर उसके विपरीत अश्वगंधा के जो पत्ते हैं, ये जो पत्ते रखे हैं, ये जो पत्ते रखे हैं यहाँ और ये पौधा है, और ये जो पौधा है, तो इन पत्तियों से हमने देखा कि जो ह्यूमन मसल सेल्स हैं उनके अंदर लिपिड को प्रोसेसिंग करने की पावर तेज हो जाती है, और वो लिपिड्स को, जो फैट का मेन कारण है, उनको इकट्ठा करने का जो टाइम है वो कम हो जाता है। तो फिर जो ऐसी मसल सेल जहाँ फैट जमा होगा वहां से फैट जल्दी घुल के बाहर निकलता है अगर हम अश्वगंधा की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया हुआ बता रहे हैं। ये तो अश्वगंधा का पत्ता है। ऐसे ही मेदो हरवटी, ऐसे ही वेट को, ऐसे ही गर्म पानी पीना, ऐसे ही सुबह उठ करके नींबू, हल्दी, अदरक थोड़ा उसमें शहद डाल करके पीना, ऐसे ही जब भी प्यास लगे तब गर्म पानी ही पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। ये छोटी छोटी बातें हैं वजन घटाने के लिए। ये तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और थोड़ी जैसे कैपेबल हो जाते हैं हम एक दिन में 1 से 2 किलो वजन घटाते हैं। मीठा, घी, अनाज बंद कर देते हैं और धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ते चले जाते हैं ऐसे। और जो नहीं कर पाए सूर्य नमस्कार, वो बैठ जाओ, स्थित कोणासन करो, बैठ के चक्की घुमाओ, चक्की आसन करो। पहले माताएं चक्की घुमाती थी, कोई मोटा मोटी नहीं होती थी, खोटा खोटी नहीं होती थी। तो सूर्य नमस्कार जो न कर पाए वो चक्की घुमा ले। देखो ये, अब ये जो हमारा एक भाई सामने 95 का था, इसको माइक देना, 95 से अब कितना कर लिया? 76 kg मेरा एट प्रेजेंट वजन है। 76। और पहले कितना था? 95 किलो। 95 किलो। और मैं 10 साल से, मतलब 2010 से लगभग ब्लड प्रेशर की दवाई भी खा रहा था, टेलमाइच 80 और मिनी प्रेस एक्सेल 2.5। अब क्या हाल है? मैंने बंद कर दी दवाई। अब बीपी भी ठीक हो गया। जो हम बोल पिछले रहे थे, 2 साल से मेरा मोटापा से 100 बीमारी होती है। बीपी होता है, शुगर होता है, घुटनों में दर्द होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है। तो इसने तो 19-20 किलो वजन कम कर लिया। क्या नाम बेटा? अर्चित बंसल। अर्चित बंसल, एकदम मस्त है। और एक पीछे भैया, वो भी मोटा सा है, उसका तो अभी भी पेट एकदम इंडिया गेट जैसा है। हाँ, मेरा वजन है ना 105 किलो था, 3 दिन में मैंने 96 के करीब कर दिया है। 105 से 196 के करीब आ गया है। कल देखा था 96, 96 के 3 दिन में हमारा। 3 दिन में कितना? 8-9 किलो हो गया कम, क्योंकि मैंने जो डॉक्टर ने बोला ना उसको 100% फॉलो किया महाराज। अरे राम राम राम, एक दिन में 2 किलो रे। क्या नाम और आपका? नरेंद्र त्रिवेदी। देख लो, पूरा चेक करूंगा, नहीं तो FIR दर्ज करा। नहीं चेक कर लीजिए। लंबे लंबे श्वास। अब बताओ,
105 किलो से 96। स्वामी जी उन्होंने जो लौकी और लौकी का सूप दिया था तो मेरे को पता भी नहीं था कि दूसरी बार खा सकते, तो मैं इतना सही खा के रह जाता। ये इसने तो योग पूरा किया और खाने पर पूरा मैंने निकाला, पूरा इनपुट कम किया। और कल सिर्फ सौंफ के पानी पे हूँ कल से। अच्छा, उपवास भी कर रहे हैं? हाँ। लौकी कल्प और उपवास, ये भी बड़ा जोरदार काम है। और मेरे को बीपी था महाराज, वो बिल्कुल खत्म हो गया और कोई दवाई भी नहीं ले रहा हूँ। बीपी गया? बीपी तो घर में ही है ना? देखिए स्वामी जी, बीपी हो रही सर, वो भूज से आई है। अरे भुज तुम्हारी छे। ये 2013 में महाराज हम है। पतंजलि आए थे, 2013 में शिविर में आए थे, तब से आपसे जुड़े हुए हैं महाराज। बहुत आशीर्वाद। बैठो। अब दूसरों को लिए प्रेरणा बन गए हैं। बिल्कुल। 105 से 96 3 दिन में ही पति पत्नी दोनों कंपटीशन में घटने आ खावानुं ज नहीं, आ दूधी भोपला ज खावाना। बिल्कुल स्वामी जी, ये वो लाइव एग्जाम्पल है जो बताते हैं कि किस तरह से वजन कंट्रोल रहेगा तो सारी बीमारी जो है वो भी कंट्रोल में रहेंगी। स्वामी जी, हमने अब ये तो हम सब देख रहे हैं कि चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद नेताओं से लेकर उनके समर्थक तक काफी खुश हैं और इस खुशी में जमकर मिठाई खा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। और कल तो जब आप स्टूडियो में थे आप भी बता रहे थे कि किस तरह से अलग अलग जगह चुनाव जीतने वाले मिठाई खा रहे हैं और हारने वाले गम खा रहे हैं। और अब ऐसे में हालांकि मिठाई तो खुशी की है, लेकिन ये खुशी की मिठाई थोड़ा मोटापा भी बढ़ा देती है। तो ऐसे में मिठाई से बॉडी में गया फैट घटाया जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय करें वो भी बता दीजिए। चाहे 1 किलो लड्डू खाओ और 100 बार ये भुजंग आसन करो, ऐसे ऐसे 100 बार। खाने से तो आदमी मानेगा नहीं। तो 100 बार ऐसे कर लो, 100 बार भुजंगासन, 100 बार सलभासन। फिर आज दिन भर लौकी का जूस पी लें। कल दिन भर मिठाई खाई तो बैलेंस करने के लिए लौकी का जूस पिए, लौकी का सूप पिए, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं। स्वामी जी, ये करना तो बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं। अनानास है। क्योंकि जश्न तो अभी कई दिन तक चलेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। थोड़ा देखो, कभी अनानास पी लिया, कभी नींबू पानी पी लिया, कभी मौसमी खा ली, कभी नारंगी खा ली, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स है ना। फिर ऊपर से लौकी का सूप पी लिया, लौकी की सब्जी खा ली, और थोड़ा थोड़ा खाएं। देखो जो है ना, एक ही चीज को थोड़ा धीरे धीरे खाते हैं ना, मजा ले ले करके, ऐसे चटका मार मार के, जैसे हमारे अनुराग वार्ष ने खाता ना, मजा आ गया। ये हिल हिल के खाता है बच्चों की तरह, मजा आ गया। तो ये कह रहे मजा आता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा खाए। और उसको फिर ये भुजंग आसन, ये सलभासन, और फिर थोड़ा मेदो हरबटी ले ले, और ये ले ले लौकी घनबटी ले ले, थोड़ा सा वेट को ले ले। ये गोधन अर्क, ये तो बहुत जबरदस्त है, इसको पी ले, ये गोधन अर्क सुबह सुबह। और ये अभ्यास के साथ साथ सीधे लेट जाओ, देखो ऐसे, हाँ पानी डाल के पीना है। और एसिडिटी हो तो थोड़ा इसमें हनी भी डाल सकते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी डालें और हनी डालें, लंबे लंबे श्वास। गर्म पानी में हनी वजन घटाता है और ठंडे पानी में बढ़ाता है। ठंडे दूध में पियो तो वजन बढ़ेगा, ठंडे दूध में हनी पियो, खजूर खाओ, अश्वगंधा खाओ। और वेट बढ़ाना है तो वेट गेन खाओ, और घटाना है तो ये शाम का खाना बंद करके स्लिम चॉइस, ये जो सामने रखा हुआ है ना हमने स्लिम चॉइस, यही खा लो। ये मील रिप्लेसमेंट का काम करता है। लंबे लंबे श्वास। आज से मोटे मोटों का खाना शाम का बंद, उनको पूरी एनर्जी मिलेगी स्लिम चॉइस से। डॉक्टर अनुराग, आज से आपका भी शाम का खाना बंद। लंबे लंबे श्वास। और सुबह सुबह योग करके फिर कपाल भाती करके फिर चाहे पराठा भाती, लेकिन एक से ज्यादा नहीं। लंबे लंबे श्वास। अर्धलासन, पादवृत्तासन। कुछ लोग एक गोभी का, एक प्याज का, एक आलू मटर का, और फिर ऊपर से बटर, और खा खा करके फिर पटर पटर करते रहते हैं। माने ऐसा खाएंगे और फिर कहेंगे अरे वजन बढ़ गया। तो देखो ऐसे ये 100 बार करा देते हैं। जो दोनों से नहीं कर पाते, एक एक से करवा देते हैं। खाने पीने पर कंट्रोल रखें, योगाभ्यास करें, खुश रहें। और थायराइड की प्रॉब्लम है ना, तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, एक एक पैर दोनों पैरों से करने के बाद
फिर वो सर्वांगासन हलासन भी कर ले, थोड़ा मत्स्यासन, थोड़ा उष्टासन और सिंहासन भी कर लें तो थायराइड की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। किसी भी कारण से वजन ज्यादा है, सब कारणों का निवारण होगा। तो देखो ये अभी तो बताया मोटापा के जो बढ़ चुका अब बढ़े ही नहीं उसके लिए, फिर ये सर्वांगासन हलासन ये भी बड़ा जबरदस्त है, इससे थायराइड ठीक रहेगा। देखो मीठा खाने से शुगर नहीं बढ़ती, नमक खाने से बीपी नहीं बढ़ता, और घी तेल खाने से मोटापा नहीं बढ़ता। मोटापा बढ़ता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से, थायराइड गड़बड़ होने से। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो जो खाएंगे, अब जैसे मैं तो आज भी 250 ग्राम तक घी पी भी सकता हूँ, मैंने पी के भी दिखाया एक दिन इंडिया टीवी पर। 250 ग्राम तक घी, 1 किलो तक दूध, वो फिर मत्स्यासन ऐसे, और दूध, ये सब खाते पीते, दही छाछ, लेकिन योग करते हैं ना तो वजन नहीं बढ़ता। फिर सिंहासन भी करते हैं ऐसे। तो बॉडी गड़बड़ होने से वेट बढ़ता है, और बॉडी का गड़बड़ होना माने मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ होना, उसको ठीक करने के लिए सिंहासन भी करे। देखो ऐसे, चलो शेरो शेरनियो धाड़ो, ऐसे 5-7 बार ये करना, ऊंचाई करना, और ये पॉइंट दबाते रहना। ये वाला, ये थायराइड का पॉइंट है ये। अब बताओ, हमने 15 मिनट में पूरे हिंदुस्तान का वेट घटाने का कार्यक्रम बता दिया, और लाइव यदि हमारे साथ जो करेंगे, जो हम बताते ये सब अभ्यास लाइव करते रहें। बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। देखिए, और करना तो खुद ही को पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान का 100 करोड़ किलो वजन कम कर सकते हैं मोटे मोटे लोगों का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपको स्वामी जी कि करना तो खुद को ही पड़ेगा, और मेहनत करने का परिणाम भी मिलता है। ये नतीजे भी रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसने जितनी अपने राज्य में मेहनत की, जितनी जान झोंकी, उसकी जीत हुई, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी की बात हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बात हो, या हम बाकी और राज्यों का भी इसमें उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, जीतने वालों ने मिठाइयां खाई है तो हारने वालों का मनोबल गिरा हुआ है, जिसका जिक्र आपने भी किया। वो गम खा रहे हैं। मिठाई खाने वालों का मोटापा कम करने का तरीका तो आपने बता दिया, लेकिन हार के बाद जो स्ट्रेस होते हैं, जो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं शरीर में, इसकी टेंशन दूर हो और आगे की तरफ देखें, आगे की फुदलें, वो बीती ताही बिसारी दे वाली बात मैं कह रही हूं। तो ये गुरु मंत्र भी जो है आप जरूर दें आज। हाँ देखो, हर जीतने वाला कभी ना कभी किसी न किसी संदर्भ में उसने हार का मुंह देखा है, इसीलिए तो जीत का स्वाद अनुभव कर सकता है। जिसने कभी दुख ही नहीं देखा होगा उसको सुख को कैसे पता लगे। जिसने कांटे नहीं देखे उनको फूलों का क्या पता। और कांटों के बीच में फूल खिलते, गुलाब के तो कांटे भी होते हैं और साथ में फूल भी खिलते। देखो सारे, ये देखो मेरे पीछे भी, और मैं भी गुलाब का फूल हूँ क्योंकि मेरी माँ का नाम गुलाब है। तो ये देखो पीछे बढ़िया बढ़िया फूल खिल रहे इधर, ये सब इन कांटों के बीच में गुलाब खिलते हैं। इसलिए जो गम में भी है वे अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें, ओंकार गायत्री का ध्यान करें, योग करें, यज्ञ करें, और आगे की तैयारी करें, और फुल टाइम पॉलिटिक्स करें। कुछ लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी तरह से फुल टाइम योग करो, कर्म योग करो। मोदी जी की तरह, अमित शाह जी की तरह, नड्डा जी की तरह, राजनाथ जी की तरह जो ये लगे हुए ना, जो राजनीति के योद्धा हैं, केजरीवाल जी भी, हाँ कोई बीजेपी की बात नहीं करूं, फुल टाइम पॉलिटिक्स करता है केजरीवाल, फुल टाइम जो है, जो फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे केजरीवाल जी की तरह, मोदी जी की तरह, अमित शाह जी की, आदित्यनाथ योगी जी की तरह, सुबह 4 बजे से जैसे हम इधर कपाल भाती करते हैं, उधर वो बुलडोजर चलाना शुरू कर देंगे। फुल टाइम पॉलिटिक्स है। तो सुबह ही निशाना बना लेते हैं, जिधर को जाएगा अभी रिपेयर करने के लिए डाल रखे थे चुनाव के समय। तो फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, ये तो सबको पता है। तो कब फुल टाइम सुबह सुबह योग, दिन भर कर्म योग, राजयोग, जो जिसका काम है, अपना कर्म ही धर्म है, कर्म ही हाँ ऐसा। तो मस्त रहे। जो हार गए वो भी एक दिन जीतेंगे। वो अमेरिका का एक राष्ट्रपति, क्या नाम था उसका, जो बहुत बार हारा था, अब्राहम लिंकन। लिंकन का उदाहरण देते हैं ना, कितनी बार हारा, साधारण सा आदमी था,
बन गया प्रधान। अरे मोदी जी, चाय बेचने वाले का लड़का प्रधानमंत्री, और अब कोई हरा ही नहीं सकता। कहते रहे तो हिमालय जैसा है, हम तो इसके सामने चींटियां नजर आते हैं। अब्दुल कलाम, एक मछुआरे का लड़का, कहां पहुंच गया। अरे एक गरीब साधारण किसान का बालक, एक सामान्य जमींदार का बालक स्वामी रामदेव, एक सामान्य चौकीदार का बालक आचार्य बालकृष्ण, पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ा है। हिम्मत नहीं हारो, चरैवेति चरैवेति। तो जो गम खा रहे हैं वो हमारी बातों को सुन करके दमखम के साथ आगे बढ़ेंगे। गम से बात नहीं बनेगी, दमखम से आगे बढ़ो। हाँ, ये कितना कम कर लिया तूने, इधर ये भी बालक बड़ा जोरदार है। हाँ, स्वामी जी मैंने 7 दिन में 7 किलो किया था, और ये सोच के किया था कि वेट लॉस होगा, पर मेरे कुछ याद नहीं रहता था। जैसे सुबह याद किया तो शाम को भूल जाता था। और 5 किलोमीटर रोज रनिंग करता हूँ और योग करता हूँ। इससे मुझे ये फायदा हुआ कि स्मृति वेट तो कम हो ही गया और मेमोरी इतनी तेज हो गई कि पूरी योग दर्शन याद कर ली। क्या बात है, इतनी तेज होगी, पहले सुबह याद किया वो शाम को भूल जाते थे। योग करने से बेनिफिट बहुत हैं। वेट तो कम होगा ही, दिमाग भी तेज हो जाएगा, दिल भी अच्छा हो जाएगा, विचार अच्छे हो जाएंगे, उत्साह आ जाएगा। और अभी एक नई दवाई बनाई है, मेमोरी ग्रिड। लब तेरा इतना दिमाग हो जाएगा तेज कि IAS IPS भी बन सकता है, और जमीन नहीं आसमान पर भी जाने के लिए कोई नया यंत्र भी बना सकता है। स्वामी जी, अब मैं स्वामी जी- गीता याद करने की तैयारी कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या नाम है? मैं कह रही हूँ स्वामी जी, संजय के लिए जोरदार, संजय उवाच है, भगवत गीता में तो आता ही है। ये मेमोरी ग्रिड नई दवाई बनाई है डॉक्टर साहब ने। अब चलो, देखिए स्वामी जी, आशीर्वाद याददाश्त दे रहे का हो। कम हो अरे जाना डॉक्टर या साहब, चले जाना मुस्लिम तो चॉइस बहुत तुम्हारे गंभीर लिए। है। शाम का खाना लेकिन बंद, 2 चम्मच यही खाना। जोरदार ताली बजाओ भाई। बहुत बढ़िया। हमें स्वामी जी ये कह रहे थे कि हम कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस की भी बात कर रात लेते का हैं। खाना नहीं खाना, स्लिम चॉइस 2 चम्मच खाना। ये बड़ा मुश्किल है अनुराग जी के लिए, जरूर, लेकिन जरूर। लेकिन ये उनको करना पड़ेगा, तभी ये जो बढ़ा हुआ वजन है ना फिर से वो तभी कम होगा। ये करे बड़ा अच्छा, मुश्किल है मैं ये अनुराग कहती स्वामी जी, हम कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस की भी बात कर लेते हैं। मोटापा कई सारी गंभीर बीमारियों को अपने साथ लेकर आता है, और ये आप हर कार्यक्रम में कमोबेश बताते हैं, समझाते हैं। फिर चाहे डायबिटीज हो, डायबिटीज के बाद बीपी बढ़ने का खतरा हो, और फिर डायबिटीज और बीपी के कॉम्बिनेशन से हार्ट पर दबाव बनने का खतरा हो। तो मैं एक साथ, क्योंकि इन तीनों बीमारियों के बारे में आपसे इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि समय कम होता है, बहुत से चीजों को जोड़ना होता है, तो आप इन तीनों लाइफस्टाइल बीमारियों का जो ये कॉम्बो पैक एक तो हमें चलो एक-एक समझाएं करके बता कि देते हैं। योग के ये जरिए क्या गोमुखासन, निवारण है। यह हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गोमुखासन 1-2 मिनट कर लिया करें, इससे हार्ट का प्रॉब्लम भी दूर होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, और इससे बॉडी का बैलेंस अच्छा हो जाता है। तो ये हार्ट के लिए, बीपी के लिए, बॉडी बैलेंसिंग के लिए, ये गैस्ट्रिक के लिए भी बहुत अच्छा है, हाइड्रोशील के लिए भी बहुत अच्छा है। और ऐसे बैठने मात्र से पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। ऐसे भी बैठते हैं उसी से। फिर रही बात अब बीपी की और शुगर की, तो देखो ये मंडूक आसन और शशकासन, चलो सब करो। बहुत ज़्यादा बीपी पड़ा हुआ हो तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिड दे देते हैं, नहीं तो लौकी का जूस, ये वेट को भी कम करता है, ये हार्ट के ब्लॉकेज को भी दूर करता है। ये लौकी है ना, ये लौकी। ऐसे मंडूक आसन करते करते मत खाना, कोई सोचे कि बाबा जी ने इसलिए रख रखी है कि तो ये हार्ट के लिए भी अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छी है, ये बीपी के लिए भी बहुत अच्छी है, वेट को कम करती है, बॉडी को एकदम डिटॉक्स कर देते। बॉडी को डिटॉक्स करने में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, लौकी, गोखरू और गोधन। मंडूकासन किया और साथ में खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लिया है। अश्वगंधा के पत्ते तो खाने मोटापा के लिए, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी खाली पेट और मधुग्रिट खाने के बाद। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, जिनका 14 था HbA1c, उनका हमने 5, 5.5 कर दिया। डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर दिया। और जैसे बता रहे थे अभी आपके बीच में अर्चित बंसल की 10 साल से बीपी था, वो बीपी भी ठीक हो गया, खाली योग किया, मंडूक आसन और शशक आसन। फिर मरकट आसन भी कर ले, वो भी रिलैक्स करता है। मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन और मरकट आसन, ये बड़ा अच्छा है, एकदम रिलैक्स कर देता है। ब्लड प्रेशर वालों को जरूर करना चाहिए मरकट आसन और उल्टे लेट के मकर आसन, बिल्कुल इजी अभ्यास है। तो इससे बीपी भी एकदम नॉर्मल आ जाएगा। शुगर के लिए बता दिया। हार्ट के लिए हृदयामृत खाने के बाद कार्डियोग्रिड खाली पेट, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पी लें और अर्जुनारिष्ट पी लें।
एकदम हार्ट के ब्लॉक है, तो लो की कल्प कर लें। ये तो हार्ट के लिए, मोटापा के लिए, बीपी शुगर सबके लिए हम एक कॉमन बताते हैं, ये बहुत अच्छा है। और ऐसे ये पवन मुक्तासन भी थोड़ा सा कर लिया तो गैस्ट्रिक आदि भी दूर हो जाती है और बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है। और उल्टे लेट के ऐसे ये कर लिया मकरासन, रिलैक्सिंग पोज है ये। हाँ, तो ये छोटे छोटे अभ्यास करने से बड़े बड़े रोगों पर विजय पा लेते हैं ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और आप दोनों को देख करके तो आधी जो आबादी है हिंदुस्तान की वो वैसे ही ठीक हो जाती है कि हमको ज्योत्सना और मीनाक्षी जी, आप उनके लिए दोनों रोल मॉडल आइकॉन हो गई हो, इंस्पिरेशन हो गई हो कि देखो दिन भर ये एंकरिंग भी करती है, सुबह सुबह योग भी करती है, कितनी अच्छी हैं। और स्वामी जी इसका पूरा श्रेय आपको जाता है क्योंकि एनर्जेटिक रहती हैं। हमारे जीवन में जो योग की शुरुआत हुई उसका सबसे बड़ा कारण आप ही हैं। और हमारे क्या सबके जीवन में इंडिया टीवी के माध्यम से जो योग की शुरुआत हुई है उसका कारण आप ही हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमने हालात देखे थे, बहुत बुरे थे। और अब तो बहुत बेहतर स्थिति में लोग हैं और अपनी सेहत की चिंता भी उन्हें ज्यादा है। स्वामी जी अब बात बच्चों की करते हैं, जिनको जरा सी भी खरोच आ जाए तो माता पिता की जान जो है बिल्कुल टेंशन में आ जाती है। हमने देखा है कि बच्चों में भी मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। कुछ आपने ही एग्जाम्पल्स दिखाए थे, बच्चे आपके साथ ही थे। अब एक स्टडी भी सामने आई है जिसके मुताबिक ओबीज बच्चों की मेमोरी पर असर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जी। और वैसे भी अगर भारत में बच्चों की बात की जाए, मोटापे की बात की जाए तो जी चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। तो ओवरवेट बच्चे तो कैसे खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाएं? किलो वेट कम कर लिया था जी, बताइए बताइए। तो मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए बच्चों को एक तो सूर्य नमस्कार करना आता है ना, करो सूर्य नमस्कार करो। ये देखो अब 10 दिन में 15 किलो वेट कम कर लिया, कर आगे झुक जा। यस, ये बच्चों को सूर्य नमस्कार करना है, सर्वांगासन शीर्षासन का आप सूर्य नमस्कार ही करते रहो। और बच्चों को मेधावटी लेने और मेमोरी गीत जो अभी बता रहे थे, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारी, और उनको बादाम अखरोट आदि का सेवन करना है। और बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन और सूर्य नमस्कार जो मेरे साथ समर्थ कर रहे हैं, 10 दिन में 15 किलो वेट घटाए। दोबारा ताली बजा दो भाई समर्थ के लिए। और सूर्य नमस्कार भी देखो कितना अच्छा कर रहा है। अब बताओ इसका उम्र कितनी है बेटा? बैठो। हाँ? 10 साल का है और मेरे से 2 किलो ही नीचे था। मेरा वजन है 67 और इसका हो गया था 65 10 साल में। 60। हाँ 60। अब कितना हो गया? 45। 60 हो गया था। 65 मेरा वजन है, इसका हो गया था 60 और अब 45 का आ गया। अब एकदम फर्स्ट क्लास। अब योग मत छोड़ना। फिर दिमाग के लिए शीर्षासन सर्वांगासन है ना, आता है ना सर्वांगासन का, जो अभी कर रहा था ना, पैर उठाना ऊपर। सर्वांगासन शीर्षासन बच्चों को कराना चाहिए। अब ये कर लेता है, नहीं तो कर ही नहीं पाता है। क्या बात है, फर्स्ट क्लास, इतने सीधे। ऐसे बच्चों को प्यार प्यार से करवा दे तो बच्चे एकदम खुश रहेंगे, दिमाग तेज रहेगा। वो बता रहा था ना अभी लड़का, क्या नाम है, संजय, कि स्वामी जी पहले तो दिमाग काम ही नहीं करता था, अब तो लगता है पहले योग दर्शन याद किया, भगवत गीता याद करूंगा। फिर ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये बादाम अखरोट रात को भिगो करके देते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं। ये बादाम अखरोट रात को भिगो करके ले, बादाम रोगन दूध में डाल करके पी लें, मेधावटी ले लें, ब्राह्मी घृत खा लें, गाय का दूध घी खाएं पिए, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें, ओंकार का गायत्री का ध्यान करें। बिल्कुल तो स्वामी जी, प्राणायाम और खाने पीने का मौज तभी हो सकती है, सुख तभी लिया जा सकता है जब वजन कंट्रोल में रहे, तो स्वाद भी भरपूर जीवन का ले सकते हैं। स्वामी जी अब हम दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, पहला सवाल स्वामी जी दिनेश का है। जरूर जरूर। दिनेश का ये कहना है कि लौकी के जूस को पीने से वजन कम होता है, लेकिन इससे मुझे एसिडिटी बहुत होती है, तो अब क्या करें? वजन भी कम करना है लेकिन लौकी का जूस पीने से एसिडिटी होती है। लौकी के जूस से एसिडिटी तो पहली बार सुनी मैंने, शायद वो कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। तो इसमें लौकी के जूस में क्या कर लें, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी तुलसी डाल ले बस, और थोड़ा सा हल्का सा 1 चुटकी भर सेंधा नमक। तो फिर ये उसको शायद इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी पहले से ही, ये तो पेट के लिए रामबाण है। एक छोटी सी तो बात थोड़ा सा तरीका सलीका बदले, करने के तौर तरीके हमें
मैं इसी में एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जैसे भले किसी को एसिडिटी ना हो, लेकिन जूस पीने से कई लोगों को एकदम ठंडक सी लग जाती है, तो क्या सूप एक इसका ऑप्शन हो सकता है? क्या सूप से भी उतना ही फायदा होता है? सूप से भी उतना ही फायदा होता है, और सूप में तो थोड़ा आधी एक चम्मच थोड़ा सा घी डाल करके और अच्छे से इसको जीरा और उसके साथ में अजवाइन और थोड़ा हींग भी डाल दे तो और डाइजेस्टिव हो जाता है। तो सूप जो है ना एकदम निर्दोष होता है। सब्जी तो जिसको जो अच्छा लगे, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और ये जो है ना इसको तो ये तो माने जिसको खाने में ना बहुत ज़्यादा रुचि रहती है और खाने में खाएं तो वजन बढ़ जाता है, तो इससे वजन बढ़ेगा नहीं और पेट भर जाएगा और खुशी भी मिलती है। मीठा ना जो हमारे ब्रेन के कौन से सेल्स होते हैं, हाँ, सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं, हर सेरोटोनिन को जो रिलीज करते हैं हैप्पी हार्मोन्स को, तो उससे इससे मीठा खाने से तृप्ति भी मिलती है। तो यही खाया कर बेटा, खाना तेरा बल। जाओ। अब तो गर्मियों में और ज्यादा स्वाद आएगा तरबूज खाने का, गर्मी में ठंडक का एहसास देगा। स्वामी जी अगला सवाल ले लेते हैं। राधिका का सवाल है, अगला प्रश्न ले लो। थायराइड होने की वजह से उनका वजन लगातार बढ़ रहा है, तो राधिका बढ़ते वजन को कंट्रोल करना चाहती है, थायराइड की बीमारी का निवारण चाहती हैं। और रमेश ये कह रहे हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है और डॉक्टर ने कहा है कि वजन कम कर लें वरना ये और घातक हो सकता है। ऐसे में योग के जरिए वो कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, वजन भी घटाना। तो राधिका और रमेश दोनों के लिए ही बता देते हैं। थायराइड के लिए तो ये पॉइंट भी दबाएं, कपालभाति करते करते हैं ना, ऐसे 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 दबा लें ऐसे, और उज्जाई भी साथ में कर लें। मैंने उष्ट्रासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन भी बताया, ये भी कर लें। और थायरोग्रिड ले लें। थायरोग्रिड जो है ना ये थायराइड के लिए रामबाण है। ये थायरोग्रिड और ये मेदोहर। तो थायरोग्रिड तो थायराइड के लिए, मेदोहर मोटापा के लिए, और साथ में लिपिडोम भी ले लें। तो लिपिडोम ले लेंगे तो उससे एकदम से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। लिपिडोम और लौकी घनवटी ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं ना, तो राधिका जी, रमेश जी सहित बहुत लोगों की समस्याओं का ऐसी छोटी छोटी बातों से समाधान हो जाता है। जी स्वामी जी, ये तो राधिका और रमेश की समस्या का समाधान हुआ। थायराइड और मोटापे की वजह से जो बाकी दूसरी परेशानी उन्हें हो रही थी उसका समाधान। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और आज आपने बताया कि मोटापा कम करने के लिए योगाभ्यास में कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से योगाभ्यास, प्राणायाम और इसकी आपने बात की। अब कोई बेहद आसान सा नुस्खा भी बता दीजिए जिसे हम अपने घर पर, किचन पर आराम से तैयार कर सकें और वेट लॉस कराने में ये रामबाण है। नौली क्रिया भी चल रही है साथ में मीनाक्षी। ऐसा हर नागरिक चक्की घुमा सके। टारगेट ये रखना है ऐसा घुमाने के लिए अब खाने पीने पर ना थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। एक तो ऐसे ही इसको खा सकते हैं, अश्वगंधा के पत्ते। अश्वगंधा के पत्ते तो मैया तू खाना, 3 सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम को। और फिर इसका जूस भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो इधर तो जूस बनाते हैं, जूस बनाओ भाई, और इधर ऐसे भी खा सकते हैं। अपने भीतर ही जूस बना लो ना, तो सलाइवा मिलता और अच्छा रहता है और वजन बढ़ेगा नहीं। आप कल का प्रोग्राम बताओ, तब तक मैं खाने पीने का कार्यक्रम पूरा कर लेता हूँ। ठीक है स्वामी जी, कल खराब लाइफस्टाइल कैसे सेहत पर भारी पड़ रही है इसका उपाय हम समझेंगे। किस योग से दूर होगी किडनी की बीमारी, किडनी हेल्थ को लेकर कम जानकारी, तो किस उपाय से दूर होगा इन्फेक्शन और पथरी। योग गुरु स्वामी रामदेव के 12 रामबाण टिप्स, बिना ट्रांसप्लांट के किडनी प्रॉब्लम होंगी फिक्स। तो कल सुबह 8 बजे हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूले। अपने मैच तैयार रखिएगा, सुबह 8 बजते ही इंडिया टीवी जरूर लगाइएगा, क्योंकि कल हम किडनी हेल्थ की बात करने वाले हैं। स्वामी जी, जूस भी तैयार हो गया। जूस भी तैयार है, पीने वाले भी तैयार हैं, समर्थ भी। और डॉक्टर साहब आपको
स्लिम चॉइस और यही तो खाना है। खबरदार यदि जलेबी खाई। हाँ, डॉक्टर साहब के पास अब नया टारगेट है स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे जो अच्छा खाएंगे, योग करेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। प्रणाम इंडिया स्वामी टीवी का अभिनंदन करोड़ों लोगों को रोग मुक्त बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।